ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। स्वधर्म पालन ना करने से हानियां। भगवान बता रहे हैं कि हमारा जो स्वधर्म है, मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। अगर हमने उस लक्ष्य को अपने नहीं साधा तो हमारी क्या क्या हानियां होंगी। पहली हानि तो ये होती है कि स्वधर्म का पालन नहीं होने से जीवन में अव्यवस्था छा जाती है। हमारी जो जीवन की जो भगवान ने कहा जो जीवन जीने की जो हमारी कला है या हमारी दिनचर्या है वो अव्यवस्था हो जाती है। अव्यवस्था माने उसके अंदर व्यवस्था हमारी गड़बड़ हो जाती है। जैसे भगवान बताते हैं कि काम की व्यवस्था इंसान को नहीं गिराती है, उसकी जो लापरवाही होती वो इंसान को वहां पर परेशानियां पैदा कर देती है। अगर इंसान ध्यान देकर सब नियम संयम तौर तरीके से अगर जीवन जिए तो कोई भी व्यवस्था उसकी अव्यवस्था नहीं होती है। दूसरी हानि यह है कि कर्तव्य कर्म ना करने से कीर्ति की हानि होती है। इंसान अपने कर्तव्य को नहीं करता है तो उसका कोई नाम कैसे लेगा। इसका उस बुराइयां होती हैं, उसके आचरण का बाद में यही कहा जाता है कि आया तो था लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। और जब जाता है इंसान तब भी यही पछताता है कि देखो। तो भगवान ने कहा हर एक इंसान को इस बात की भी पछतावा होता है कि देखो हम आए तो थे संसार में लेकिन हमने जो करना था वो हम कर नहीं पाए। हमने दूसरे के पराधीनता ली। हम सोचते थे कोई हमको ये करवा देगा, लेकिन भगवान ने बताया जैसे खाना तुम स्वयं खाते हो तभी तुम्हारे अंदर क्षुधा शांत होती है, तभी तुम्हारे अंदर पूरे शरीर में शक्तियां आती हैं। लेकिन तुम खुद जाते हो तभी तुम्हारा पेट खाली होता है। स्नान तुम स्वयं जब करते हो तभी तुमको ठंडक मिलती है। ऐसे हमको अध्यात्म की ओर भी हमको अपनी को जोड़ना है। अगर हमको कीर्ति चाहिए या संसार में लोग हमारे जाने के बाद हमारा यश गाएं, हमारी बुराई ना करके हमारा गुणगान करें और हमको मिसालें दें। संत महात्माओं ने देखो कैसे कर्म किए। हाँ, आज उनका क्यों मिसाल ली जाती, इसलिए ली जाती क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को समझा। जिस कार्य के लिए आए थे वही कार्य में लग गए। संसार में जितनी भी चीजें हैं जो साथ में जाने वाली नहीं है, सारा जीवन हम उसी में लगा देते हैं। रुपया पैसा धन दौलत है, भगवान ने बताया लड़के बच्चे माता पिता सब इसी में अपना जीवन सब हम लगा देते, लेकिन इसमें से कोई भी चीज हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। जाने वाला जो है हमारा अपना धर्म, हमारा स्वधर्म, भगवान की भक्ति, भगवान का अध्ययन चिंतन मनन, ये सब जाने वाला है। वो हम उधर की तरफ हमारा ध्यान कम है, उधर हमारा रुझाव कम है, क्योंकि हमको उसकी कीमत नहीं पता है। जन्म जन्म पुण्य होते तब सत्संग मन को भाता। ये भगवान की भक्ति जो होती है हमारी जन्म जन्म का जब पुण्य इकट्ठा हो जाता तब हमारे मन को ये अच्छी लगती है। और आज हमको गुरु बता रहे हैं कि नहीं भी अच्छी लगती है फिर भी तुम उधर ही लगे रहोगे। जब बार बार उसी में तुम अपने चित्त को लगाओगे, अपनी बुद्धि को लगाओगे, अपने भाव को लगाओगे तो जरूर मन लगेगा, क्योंकि करत करते अभ्यास के जड़मत हो सुजान। और तीसरी हानि हमारी यह है कि कर्तव्य कर्म ना करने से कीर्ति की हानि होती है। और तीसरे स्वधर्म रूप कर्म का पालन ना करना स्वयं एक पाप है जिसका फल हमको दुख ही मिलता है। ये शरीर हमने किस लिए मिला है? हमको अपने स्वधर्म को पालन करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन हम अगर उसको नहीं पाते हैं, उधर अपने चित्त को नहीं लगाते हैं तो हमको पाप ही लगेगा। पाप माने भगवान ने कहा यही सबसे बड़ा पाप है, बार बार संसार में आना और जाना। यही माता के गर्भ में बार बार लटकना, वही लेट्रिन बाथरूम में 9-10 महीने लेटना, फिर 3-4 साल जमीन पर रहकर भी उसी में पड़े रहना, सब तरीके से सामर्थ्य होने पर भी पराधीन होना, यही भगवान ने कहा सबसे बड़ा पाप है। अब ये बार बार तुमको ये दुख उठाना पड़ेगा, बार बार जन्मना और बार बार मरना। यदि ये समझा जाए कि स्वधर्म पालन करने में कष्ट बहुत होता है तो इसके पक्ष में भगवान कहते हैं कि अधिक से अधिक यही तो हो सकता है कि स्वधर्म पालन करते हुए मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। कहते बहुत ज्यादा कष्ट की अगर कोई सोचता है कि कष्ट बहुत ज्यादा होगा तो कितना होगा, भगवान ने कहा मृत्यु हो जाएगी।
परंतु स्वधर्म पालन न करने से सब लोगों को अपकीर्ति करते हैं, ये तो मरण से भी बढ़कर है। भगवान ने बताया मृत्यु एक बार, इंसान एक बार मरने से डरता है और 100 बार रोज मरता है। जितनी जितनी भगवान ने कहा जो इंसान ज्ञानी होता है, समझदार होता है, उसके लिए जो अपकीर्ति माने उसकी बुराई ही मृत्यु के समान है। वो समझ लो जिसकी बुराई हो रही है वो मरा ही हुआ है, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो ये बुराई उसकी नहीं होती। जिंदा माने अपने को भगवान से उसने जोड़ा होता है, अपने को परमात्मा से जिसने जोड़ लिया, लगा लिया, उसके सिद्धांतों को समझ लिया कि हम क्या करने आए हैं, भगवान के इशारे पर सब कर्म तब कर्म को करने वाले। भगवान ने कहा जब तक हम ये नहीं समझ पाते हैं तब तक हमारे, भगवान ने बताया कि तब तक अपकीर्ति होती रहती है। और ये मरण से बढ़कर है। मृत्यु को डरते हो और रोज मृत्यु लोक में बैठे हुए हो और मृत्यु तुम्हारे आगे पीछे डोल रही है। तुम्हारी जो बुराई करता है, तुम्हारी जो निंदा करता है, तुम कहने लायक नहीं हो, जवाब देने लायक नहीं बचते हो, तो वो मरने के ही बराबर होता है। अच्छे अच्छे सिद्धांतों का वर्णन करके तो अपने स्वधर्म पालन से विमुख हो जाए, परंतु लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि सिद्धांतों के कारण ये अपने कर्तव्य से विमुख हुआ। कितने सारे लोग तरह तरह के सिद्धांत बना लेते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे तो ये हानि होगी, वो हानि होगी, हमारे माँ नाराज हो जाएगी, पिता नाराज हो जाएंगे, मेरा कार्य रुक जाएगा, हमारा गृहस्थ बिगड़ जाएगा। तरह तरह के सिद्धांत लेकर के लोग अपने जीवन को सुधर्म से रोक देते हैं, भक्ति से रोक देते हैं। कहेंगे हम आए हैं संसार में, ये सब तो हमारा घर परिवार ही, यही तो हमारा सत्संग है, जो रुपया कमाना, पैसा कमाना, सबकी देख रेख करना, यही तो हमारा धर्म है। इसी में पड़ा रहता इंसान है। तरह तरह के बहाने ढूंढ ढूंढ कर अच्छे अच्छे सिद्धांतों का बता करके, लोगों को दिखा करके इनसे अपने स्वधर्म से विमुख हो जाए तो ये नहीं कहेंगे कि सिद्धांतों के कारण हम अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है, बल्कि लोग ये कहेंगे कि अपने कर्तव्य से विमुख हुआ। लोग उसको नहीं देखेंगे, लेकिन संसार वाले यही बताएंगे कि आए तो तुम थे, लेकिन तुमने किया क्या। भगवान तो जरूर ही पूछेंगे, संसार वाले तो कहते रहेंगे देखो कितना इसने घर बनाया, कितना इसने रुपया जोड़ा, कितना इसके परिवार को देखो सुविधा दी, कितने सब लोग सुखी रह रहे थे, कितना सब इसका। संसार वाले कह भी सकते हैं, लेकिन कितने दिन, थोड़े दिन, 13 ही तक तुम्हारे जो है भगवान ने कहा चर्चा होगी, अब उसके बाद कोई तुम्हारी चर्चा तक नहीं करेगा, तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहेगा। कोई अगर ऐसे जिसके अंदर बहुत तुमने भलाई की होगी तो वो नाम तुम्हारा नहीं लेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर नाम लिया तो अपनी बेइज्जती हमने कर दी। क्योंकि कोई दूसरे को कुछ भी कहता ही नहीं है, अच्छाई सब अपने साथ ही जोड़ लेते हैं और बुराई दूसरे को सौंप देते। तुम्हारी जितनी बुराइयां होंगी संसार वही में कमी निकालेगा, लेकिन भलाई तुम्हारी तुरंत ही भुला देगा। अब संत महात्माओं ने देखो चलते चलते ही इसका त्याग कर दिया, ना भला किसी का उनको चाहिए, ना बुरा किसी को चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ऐसे भाव पैदा हो गए कि जो हमारा धर्म है उस कार्य में हम लगेंगे, ना कि संसार के कार्य में। संसार के कार्य तो ये होते रहेंगे, शरीर से चलते रहो, लेकिन मन अपना परमात्मा में लगा करके रखो। तुमसे साहस नहीं था तो भय के कारण तू अपने कर्म से विरक्त हो गया। भगवान ने कहा कि अगर जिसके अंदर साहस नहीं होगा अपने कर्तव्य को करने का, तभी वो इसे छोड़ करके भागेगा। वो भागेगा मतलब क्या है, उल्टी रास्ता देखना, उल्टी राह चलना, बार बार लौट लौट के हमको संसार में आना। जब हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा तो हमको बार बार संसार में ही आना पड़ेगा। कर्तव्य कर्म करने में यदि असफलता प्राप्त होती है तो भी मन में एक अनिवर्षणीय शांति रहती है। जैसे कोई अगर भगवान की तरफ मुड़ गया है, भगवान को अर्पण कर दिया है, भगवान के वही आगे कर दिया है, तब फिर उसके अंदर ये शांति रहेगी कि हमारा इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, पति के शरण में चली जाती है, उसके बाद उसकी जो भी गति हो, जैसी भी स्थिति हो, वो अपने मन में यही सोच लेती है अब हमारा नाम और बदनामी जो भी ये सब हमारे पति से ही है। अब उसको कौन जानेगा, उसको कौन कहेगा वो किस घर की लड़की थी, कहाँ से पैदा हुई थी, कहाँ वो बड़ी हुई थी, इससे कुछ किसी का लेना देना नहीं होता।
ऐसे ही भगवान के भक्त को भी अपनी चिंता नहीं रहती है, उसको परम शांति रहती है। हम भगवान की शरण में चले गए हैं, अब भगवान ही हमारे दाता हैं, वही हमको इसी कर्म के लिए अग्रसर किए थे। आज हमको जो भी मिला है इसमें जय पराजय जो भी मिला है उसमें, लेकिन कर्तव्य तो हमको करने हैं। कर्तव्य करे बिना हमको शांति नहीं मिलेगी। कर्तव्य करके तुम आगे बढ़ो, आगे जो भी मिल रहा है सब भगवान ने कहा तुम्हें जो भी मिलेगी, जय पराजय जो भी मिलेगी, इसमें सब में तुमको शांति बने रहेगी, क्योंकि तुमने अपना कार्य भगवान के आगे कर दिया, परमात्मा को सौंप दिया है। बड़े से बड़े परमात्मा, उसके हाथ में अपनी डोरी पहुंचा दी, लगा दी, तो भगवान ने कहा तुमको परम शांति बनी रहेगी, फिर तुमको कोई भी कार्य करने में परेशानी नहीं लगेगी। जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम कोई भी लाभ हानि ना सोच कर बस कर्तव्य करते चले जाओ। आज तुम क्षत्रिय हो, तुमको ये सामने जो युद्ध वाले सामने तुम्हारे खड़े हो गए, भले को तुम्हारे परिवार वाले हैं, लेकिन ये परिवार वाले तुम्हारे साथ में कैसी मित्रता निभाए हैं, समय समय पर तुमको कितने कष्ट दिए हैं। जिनको तुम अपने बाबा कहते हो वो तब नहीं बोले थे जब तुम्हारी पत्नी वहां पर वस्त्र उतारे जा रहे थे। जिनको तुम अपने गुरु कहते हो उन्होंने तब नहीं बोला था जब कर्तव्य बताने की बहुत ही जरूरत थी। जिनको तुम अपने बड़े पापा कहते हो, बड़े दाऊ कहते हो, वो लोग तब नहीं बोले जब अपनी मोह में पड़े हुए थे। जिनको भगवान ने कहा तुम अपने भाई कहते थे, चाचा पिते के, वो सब लोगों ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की, क्या तुम्हारे बारे में उन्होंने सोचा। तो इसलिए भगवान ने बताया कि जब ऐसा विचारों को भगवान समझाते हैं तो अर्जुन कर्तव्य कर्म में लग जाते। ऐसे ही गुरु हमको रोज समझाता है कि जिनके कारण तुम छोड़ करके बैठे हो अपने स्वधर्म को, वो तुम्हारे संबंधी नहीं है। वो कितनी बार संबंधी बने और कितनी बार तुमसे अलग हो गए, दूर हो गए, आज तुम इन्हीं को पकड़ कर बैठे हो, अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी बड़ी ही हानि होगी। अब तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, अब बहुत बड़ा तुमको दुख होगा। अब इस दुख से तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हमको निष्कामी गुरु मिला है, ऐसा सुनहरा अवसर मिला, शरीर मिला, बुद्धि मिली है, कल ये हमारे पास हो न हो। इसलिए भगवान ने बताया स्वधर्म पालन में लग जाओ, अपने कर्तव्य में जुट जाओ। करठई पैर समाधि, सिख सतगुरु से उस्तादी। और भगवान ने कहा माला भगवान का नाम, आठों पैर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, श्वासों में उतरना चाहिए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को